हाँ तो दोस्तों यहाँ पे अडानी पावर के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 3% बढ़कर 6,568 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अभी कंपनी को 278 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि ये जो कोविड की जो सेकंड वेव है आई थी, जो उसकी वजह से यहाँ पे अडानी पावर के नंबर्स पे हमें कोई भी इफेक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ये नंबर 26% से बढ़कर 6,558 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 682 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी कंपनी को 278 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर काफी अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी लॉस से हमें प्रॉफिट में जाती हुई नजर आ रही है। देखिए ऑल्दो ये जो नंबर है ये इतना अच्छा क्यों आया है, क्योंकि ये जो पावर सेक्टर में जो कंपनी यहाँ पे काम करती है तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो पिछले साल कंपनी बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही थी और वो अभी कंपनी को रिवर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे कंपनी का अच्छा कैश इनफ्लो भी कंपनी का हो रहा है। अब ये देखिए 34,211 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अभी देखोगे 26 का इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है। अभी जो कंपनी के नंबर्स आए हैं उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो हमें और कम होता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है वो यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली है और उसके पीछे का रीजन है कंपनी ने लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, मतलब कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन ले रखे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी का बुक वैल्यू है वो बहुत ही कम है। लेकिन देखिए अगर कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करेगी और लगातार अपनी जो डेट कंपनी ने ले रखा है, अगर कंपनी अपनी लोन बुक को अगर कम करेगी तो वहां पे कंपनी की बुक वैल्यू भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए पहले कंपनी का लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही थी तो उसे कंपनी के पास कोई सरप्लस नहीं बच रहा था, लेकिन अगर अब कंपनी लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी तो वहां पे कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 साल से ये कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन 2021 में इस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था लगभग 650 करोड़ का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर काफी अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे 88 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अभी ये जो स्टॉक लगातार भाग रहा था तब ये 166 का स्टॉक ने हाई बनाया था। तो अगर हम हाई से कंपेयर करेंगे तो 40 से 45% का इसमें भी हमें करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन देखिए अडानी पावर का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है, अब उनसे इनको अच्छा रिवॉर्ड आने वाले टाइम पे मिलेगा। बट अभी जो इनके जो मार्जिन परसेंटेज है उनका वो अगर कम है तो उसका मेन रीजन है कंपनी का जो डेट बहुत ज्यादा है वो। अगर कंपनी का डेट यहाँ पे टाइम टू टाइम बेसिस पर अगर कंपनी डेट कम करती है तो यहाँ पर ये कंपनी को बहुत ही ज्यादा मार्जिन परसेंटेज से इनका प्रॉफिट जनरेट होता हुआ हमें नजर आएगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे अगर जब तक कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी इशू मुझे नजर नहीं आते हैं। हाँ अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका एग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए, मतलब आपका रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए, तो ये आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को अवॉइड करना चाहिए अगर आप रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं तो। दोस्तों मैं होप करता हूं कि अडानी पावर के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।